प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, जो आपने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपके चरणों में आते हैं पिता, प्रार्थना करने के लिए, विनती करने के लिए पिता। हर एक मसीह भाई बहन के जीवन की जो घटी और कमी है उसको पूरा करने के लिए पिता। और जो बीमार हैं, जो दुखित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हो चुके हैं अपने जीवन से, अपने घर से, अपने परिवार से, जॉब से, बहुत सारे मसीह भाई बहन जो इस समय परेशान हैं, उनके घर के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके हर एक समस्याओं के लिए दुआ करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पिता परमेश्वर। हम आपके चरणों में आते हैं पिता, हम आपको आदर और सम्मान करते हैं, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारे जीवन में आएंगे, हमें हर एक मुसीबत से, हर एक तकलीफ से, हर एक जो बुराइयां हमारे अंदर आ चुकी हैं पिता, उसको आप ख़त्म करेंगे। हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपने जो हर एक मसीह भाई बहन के जीवन को आपने सुरक्षित रखा, उनके प्राणों की रक्षा की, उनको देख रेख की, उनको आपने संभाला, उनको आपने ज्ञान दी, बुद्धि दी, समझ दी, उनको ताकत दी, उनके परिवार को आपने सुरक्षित रखा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको विश्वास रखना है, भरोसा रखना है, परमेश्वर आपके साथ है। आज आपके जीवन की हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा, हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। वो कहता है कि मैं यहोवा हूँ। क्या कहता है परमेश्वर हमारा? वो कहता है कि मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं है, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। यदि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर ने क्या कहा है कि मैं यहोवा हूँ। आज के संसार में कोई ऐसा जो परमेश्वर अपने आप को कहता है या भगवान अपने आप को कहता है, उसने कभी नहीं कहा कि मैं सृष्टि करता हूँ या उद्धार करता हूँ या फिर मैं तेरा बनाने वाला हूँ या तुझे मैं जीवन और श्वास देने वाला हूँ, क्योंकि ये हमारा परमेश्वर कहता है, क्योंकि वो पवित्र है, क्योंकि उसी ने ये सब कुछ रचा और उसी ने सब कुछ बनाया है। विश्वास रखना और भरोसा रखना, क्योंकि परमेश्वर आज आपकी जीवन की हर एक बुराइयों को, हर एक प्रकार की बीमारियों को, हर एक प्रकार की जो आपके जीवन में समस्या है, चाहे वो अनमैरिड हो या मैरिड हो, आपकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है, बेहतर होने वाली, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में काम करने जा रहा है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, उसने सबको बनाया है, उसी के हाथों में सब कुछ है। ये याद रखना कि परमेश्वर ने कहा है कि मैं यहोवा हूँ और कोई दूसरा नहीं है, मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर इस पृथ्वी पर या फिर इस एक एक कण में सिर्फ वही बसा हुआ है। वही है हमारे मन में, हमारे दिल में, हमारे हर एक कामों में, हर एक जॉब में, हर एक बिजनेस में, हमारे माता पिता भाई बहनों के जीवन में। वही है इस सृष्टि के और इसे जो भी कुछ इस पृथ्वी पर है या आकाश में या स्वर्ग में है, वो सब परमेश्वर के हाथों में है। परमेश्वर आज आपकी हर एक प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की समस्या को ठीक करने जा रहा है, क्योंकि जितने लोग आज इस प्रार्थना करते हैं, विश्वास रखना, आज आपको वचन सुनना है, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। पहले हम वचन देखेंगे, लेकिन आपको लास्ट तक इस प्रार्थना को और वचन को करना और सुनना है, ताकि आप समझ सकें, आप जान सकें कि परमेश्वर की इच्छा क्या है और परमेश्वर क्या चाहता है हम एक मसीह भाई बहन के जीवन से। परमेश्वर यही चाहता है कि वो हर एक एक टुकड़े को इकट्ठा करके परमेश्वर एक अच्छा, बेहतरीन, एक अच्छा मनुष्य खड़ा करता है, बनाता है। क्योंकि आप जानते हैं परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे माँ के गर्भ में बनाने से पहले मैं तुझे जानता हूँ। क्या वो नहीं जानता है? वो जानता है। तो आज वो आपके हर एक दुखों को भी जानता है, एक तकलीफों को भी जानता है, क्योंकि वो आज आपको बहुत बड़ी सामर्थ्य देने जा रहा है। इसको आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया जाएगा। परमेश्वर आपको छुएगा और आपको अभिषेक करेगा, आपको हर एक प्रकार की बुराइयों से बचाने जा रहा है परमेश्वर। तो आइए पहले देखते हैं वचन, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जैसे हम पढ़ते हैं यशायाह की पुस्तक 45 और यहाँ पे लिखा हुआ है 11 में, यहोवा कहता है, यहोवा जो इजराइल का पवित्र और उसका बनाने वाला है, वो यूं कहता है, क्या तुम आने वाली घटनाएं मुझसे पूछोगे? क्या मेरे पुत्रों और मेरे कामों के विषय में मुझे आज्ञा दोगे? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। मैं ही ने पृथ्वी को बनाया। परमेश्वर कहता है, मैं ही पृथ्वी के बनाने वाला हूँ और मनुष्यों को रचने वाला और सृजनहार हूँ। मैंने अपने हाथों से ही आकाश को ताना है और पूरे पृथ्वी और तारागण को आज्ञा दे करके मैंने बनाया है।
क्या आप इन वचनों को नहीं पढ़ते हैं जो उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है? जी बिल्कुल, क्योंकि परमेश्वर ही है सृष्टि का कर्ता, उद्धार करता, जीवन और श्वास देने वाला, क्योंकि उसी ने सब कुछ बनाया और उसी ने सब कुछ रचा है। इसीलिए वो उद्धार करता और इजराइल का परमेश्वर, इस संसार का परमेश्वर है, इस पृथ्वी का हर एक मानव का परमेश्वर है, हर एक प्राणी का जो इस सृष्टि पे बसा हुआ है। इसीलिए विश्वास के द्वारा इस वचन को सुनना, ताकि आपके जीवन में उन्नति हो सके। आप अपने घर परिवार, माता पिता, बच्चों के लिए, अपने जो भी रिलेशन के लोग हैं उनके लिए दुआ कर सकें। तो परमेश्वर ने हमें इतनी बड़ी सामर्थ्य दी है, इतनी ताकत दी है। इसीलिए विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को आप सुन रहे हैं। मैं जानता हूं कि आप परमेश्वर की प्रतीक्षा करते हैं आने की। आज आपकी हर प्रकार के दर्द, हर प्रकार के, चाहे सिर में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, सीने में दर्द हो, हर प्रकार की बीमारियां, चाहे आपकी बॉडी की पार्ट में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम क्यों ना हो, आज आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। बहुत मसीह भाई बहन के जीवन में परमेश्वर काम करता है और बहुत मसीह भाई बहन के जीवन में परमेश्वर अभी नहीं काम करता। इसका एक ही कारण और एक ही मतलब है कि अभी आपका समय नहीं आया, क्योंकि परमेश्वर ने जिस तरीके से सबोपदेशक अध्याय 3 में कहा और समझाया है। क्या कहा है वहां पर कि अगर आज आप दुखित हैं, चिंतित हैं, तो आने वाले समय में आप फंसेंगे। अगर आज आपका कोई काम नहीं बनता, अगर आज आप जो चाहते हैं नहीं होता, तो आने वाले समय में पूरा होगा। इसीलिए विश्वास के द्वारा आज विश्वास रखना, और आपके जीवन में परमेश्वर बहुतायत से आपको आशीष देने जा रहा है। पिता को हम धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमें संभाला है। आप तो सर्वशक्तिमान है पिता, आप तो धरती आकाश और पृथ्वी की रचयिता है पिता। इसीलिए आज मेरे जितने मसीह भाई बहन हैं, सभी लोग अपने मन को एकाग्र करके शांति पूर्वक आपको प्रार्थना करना है, आपको विनती करना है, ताकि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुने, आपको जवाब दे, आपके जीवन में परमेश्वर काम करे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज इस विश्वास के द्वारा जब हम प्रार्थना करते हैं, इस समय बहुत मसीह भाई बहन के जीवन की गवाहियां भी आती हैं, जो कि हर एक मसीह भाई बहन अपनी गवाहियों को देता है। और हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों के माध्यम से प्रार्थना करने की पूरी कोशिश करते हैं। हम पूरी प्रार्थना करते हैं ताकि हमारा जो परमेश्वर है वो सर्वशक्तिमान है, वो हमारे जीवन पे दया करे और वो हम पे दया भी करेगा। इस बात को याद रखना। आज आपके बेटे, आपके परिवार, आपके घर, माता पिता, आपके बेटे और बेटियों के जीवन में परमेश्वर दया करने जा रहा है। आज आपके बिजनेस में जो काम बंद पड़े हैं, आज उस पर आशीष देने जा रहा है। जो काम आपके नहीं चालू हो रहे हैं, चाहे वो किसी प्रकार का कोई काम क्यों न रोका पड़ा हो, आज आपके पैसे फंसे पड़े हैं, तो आज यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करे, हर एक चीज़ को, हर एक चीज़ में बरकत दे, और हर एक चीज़ को मुहैया कराने वाला वही हमारा सच्चा पिता है। तो आइए देखते हैं पहले कुछ वचन, उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह हमको समझाते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, पूछ रहे थे परमेश्वर से, प्रभु यीशु से पूछे, उस घड़ी चेले ने उसके पास आकर के कहा, जब प्रभु यीशु मसीह थे उस टाइम अपने चेलों के साथ ये बातें कर रहे थे। उसके बाद उसके चेले आकर के उससे पूछने लगते हैं, कहते हैं, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? ये प्रभु यीशु मसीह के सामने ये प्रश्न आता है, और किस तरीके से परमेश्वर ने हमें समझाया है। इन्हीं बातों को हमें समझना है और जानना है कि क्या परमेश्वर का वचन कहता है और हमें क्या करना चाहिए। तो आइए देखते हैं। इसके बाद वहाँ पे जब वह सवाल प्रभु यीशु मसीह के सामने आता, उनके चेले करते हैं, फिर इसके बाद प्रभु यीशु मसीह क्या जवाब देते हैं। प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं वहाँ पर, इस पर उसने एक बालक को पास बुला करके उसके बीच में खड़ा किया। यानी प्रभु यीशु मसीह एक सभी लोगों के बीच में एक बालक को बुला करके खड़ा किया। फिर उसके बाद किस तरीके हमको दृष्टांतों के द्वारा परमेश्वर समझाते हैं और कहते हैं, जब खड़ा किया एक बालक को और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाओगे। इस प्रभु यीशु मसीह के वाणी से, वचन से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यानी यही शिक्षा हमें मिलती है कि अपने आप को हमें एक बालक के समान बनाना है। क्यों ऐसा प्रभु यीशु मसीह कहते हैं? क्योंकि एक जो बालक होता है, ना वो पाप को जानता है और ना वो अच्छे को जानता है, ना वो बुरा को जानता है, वो किसी चीज़ को नहीं जानता। इसका मतलब है कि जब किसी चीज़ को नहीं जानता है और जो उसके जीवन में होगा वो उसी चीज़ को जानेगा। इसी तरीके प्रभु यीशु मसीह ने हमको समझाया है, जो हमारे पास ज्ञान है, जो बुद्धि है, अपनी सोच और समझ और ताकत
घमंड जो कुछ भी है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा उसको एकदम हटा दो। अपने माइंड को, अपने दिमाग को, अपने जहन में इस बात को हमेशा याद रखना, डाल लेना कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है। अगर आप परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं, स्वर्ग जाना चाहते हैं, तो आपको इन्हीं बातों को ध्यान रखना होगा कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने हमको दृष्टांतों के द्वारा एक बालक के, एक बच्चे के रूप में हमको समझाया। और ये बात सत्य है, क्योंकि जो एक बालक होता है वो अच्छा या बुरा नहीं जानता है, वो पाप और पुण्य नहीं जानता है, क्योंकि जो उसके सामने जो घटना घटेगी उसी को वो जानेगा। जब हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में, जीवन में, हमारे मन में अगर किसी चीज़ की कोई मतलब चिंता नहीं होगी, टेंशन नहीं होगी, तो हमारा जब माइंड फ्रेश रहेगा तो हम जिस रास्ते पे चलना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनना चाहते हैं, तो वही हमारे दिमाग में आएगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने बालक के सहारे के और दृष्टांत के द्वारा परमेश्वर ने हमको समझाया, ताकि हम सभी के जीवन में समझ में आ सके ये बातें। तो इसीलिए और जब वचन देखते हैं, आगे हम बढ़ते हैं, और परमेश्वर ने कहा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम ना फिरोगे और बालकों के समान ना बनोगे, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाओगे। फिर इसके बाद क्या होता है, जब प्रभु यीशु मसीह और कहते हैं, जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में